इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। देश दुनिया में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और भारत, अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देशों और सूर्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर योगासन किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी योग दिवस मनाया। आज देश में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए उन्हें योग का महत्व समझाया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान योग एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। आज दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से दुनिया को एक और सौगात दी गई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एम योगा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की। इस ऐप के जरिए दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग सिखाया जाएगा। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लद्दाख में बर्फीली चोटियों के बीच योग किया। इन्होंने पैंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी के पास भी योग के कई आसन किए और दुनिया को इसकी अहमियत का संदेश दिया। इसके अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने भारत चीन बॉर्डर के नजदीक अपनी कई पोस्ट पर योगासन किए। तिब्बत में आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्राणायाम किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के पास 3,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कई लोगों ने योग के महत्व को बताते हुए कई मुद्राएं की। सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। लोगों से योग दिवस पर अपील करते हुए कहा कि योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी किया योग। डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने अपने आवास पर किया योग। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया योगाभ्यास। रामपुर में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया योग। अपने आवास पर मंत्री ने किया योग। सभी लोगों से योग करने की अपील की। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी किया योग। गांधी वाटिका समेत कई स्थानों पर किया योग। लखनऊ में योग दिवस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया योग। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया योग। स्वतंत्र देव ने अपने आवास में किया योग। मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह योग शिविरों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मसानी में वेद मंदिर पर भी योग शिविर लगाया गया। डॉक्टर डीसी खंडेलवाल द्वारा यहां पर आए लोगों को योग कराया गया। वाराणसी में जगह जगह मनाया जा रहा है योग दिवस। सभी 13 मंडलों पर योग शिविर का आयोजन। योग शिविर में हर समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी जवानों ने योग किया। योग दिवस पर सीआईएसएफ जवानों ने किया योग। जवानों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 25 जून को अयोध्या के डेवलपमेंट पर बैठक। पीएम मोदी ने दिल्ली में बुलाई बैठक। सीएम योगी और नृपेंद्र मिश्रा बैठक में होंगे शामिल। अयोध्या के डीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी बने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर। विश्वविद्यालय के संचालन के लिए तय की गई जिम्मेदारी। डॉक्टर अतुल वाजपेयी बने जंगल धूसट के प्राचार्य।
आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान, सीएम योगी बोले टीकाकरण को मिलेगी गति। यूपी में 31 अगस्त तक 10 करोड़ डोज देने का लक्ष्य है। लखनऊ बीजेपी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष। बीजेपी के पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक जारी। संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद। यूपी में आज आधी क्षमता के साथ खुल गए होटल, रेस्टोरेंट्स और मॉल। दफ्तर में पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे कर्मचारी। स्कूल, स्विमिंग पूल और जिम फिलहाल बंद। संभल में दबंगों को कोई कानून का डर नहीं। युवक की दबंगों ने की बेरहमी से पिटाई। घर की छत पर जमकर बरसाई ईंट और पत्थर। घटना का वीडियो तेजी से वायरल। चुनावी रंजिश बताया जा रहा। मारपीट के कारण कोतवाली पुलिस ने दबंगों पर नहीं की कार्रवाई। बैजोई के रामगढ़ का बताया जा रहा है वीडियो। वाराणसी में निर्जला एकादशी के मौके पर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक की परंपरा है। इस परंपरा के तहत शिव भक्त गंगा तट से पवित्र जल लेकर लगभग 3 किलोमीटर चलकर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। मिट्टी के जल पात्र में पवित्र गंगा जल से बाबा विश्वनाथ को जल अर्पण करते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट से कलश यात्रा की शुरुआत का शंखनाद होता है। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस और बदमाशों के बीच डाडा गोलचक्कर के पास मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। घायल हुए बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाश पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे। उन्नाव पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गश्त के दौरान गौवंश काटने वालों से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। 3 बदमाश मौके से फरार। मुरादाबाद में 2 दिन में हुई मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। जिसके चलते शहर के सिविल लाइन क्षेत्र जिगर कॉलोनी के निकट रामगंगा नदी पर बनाए गए लकड़ी का अस्थायी पुल जलस्तर की भेंट चढ़ गया। रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से के बावजूद बैलगाड़ी से चारा लाकर लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बिजनौर में गंगा के बड़े जलस्तर से गांव में आई बाढ़। दर्जन भर से ज्यादा गांव में घुसा पानी। सैकड़ों बीघा गन्ने की खेती पानी की से हुई चौपट। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने लिया जायजा। विधायिका कमलेश सैनी ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा। थाना चांदपुर के दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में। मैनपुरी में फर्जी पुलिस बनकर लोगों से अवैध वसूली। 2 ठग गांव-गांव जाकर कर रहे ठगी। शादी में अवैध वसूली करने पहुंचे दोनों ठग। थाना किशनी के जटपुरा में कर रहे थे अवैध वसूली। ₹2 का नहीं दिखा पाए प्रमाण पत्र। लखनऊ में बेईमानी के आरोप में युवक से उठक बैठक पिटाई के साथ युवक के साथ अभद्रता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।